बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स और वी कैन से टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। हम इससे पिछले वीडियो में हमने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या हैं, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह करेंगे। कोई सोल्यूशन प्रेजेंट है तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इस सोल्यूशन में ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट्स कैरी करते हैं। इस वीडियो में हम वो तमाम टेस्ट्स पढ़ेंगे जो हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए करते हैं। शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। इकबाल के शाहीन हो, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। देखिए, आप हमें तवज्जो दें, वीडियो को टॉपिक को समझाने की गारंटी हम आपको देते हैं। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, बस शाबाला। शुरू करते हैं टेस्ट्स फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए, टेस्ट्स फॉर अनसैचुरेशन, जब हम किसी सोल्यूशन में ये फाइंड करते हैं कि इस सोल्यूशन में अल्कीन प्रेजेंट हैं या अल्काइंस, तो अल्कीन्स और अल्काइंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट्स कैरी करते हैं। इसमें हम इस तरह करते हैं कि हम माइन्यूट अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में ये जो सोल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है अल्कीन्स या अल्काइंस का, वो ले लेते हैं। उस सोल्यूशन के साथ हम 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड कर लेते हैं। सोल्यूशन हमने लिया इसका थोड़ा सा और इसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड कर लिया। और जब इसको हमने इसके साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ ऐड कर लिया तो फिर हमने इसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब ब्रोमीन वाटर डाला। ब्रोमीन वाटर हमारे पास ब्रोमीन और वाटर का सोल्यूशन होता है। ब्रोमीन हमारे पास डाई एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट होता है इसमें। और इस सोल्यूशन का जो कलर है ना ब्रोमीन वाटर का, इसका कलर ब्राउन खड़ होता है कि पश्तो में कहते हैं ना हम खड़। अब उर्दू में पता नहीं कि खड़ को क्या कहते हैं, ब्राउन, लेकिन इसका कलर जो होता है वो ब्राउन सा कलर होता है। हमने इस सोल्यूशन से थोड़ा सा हिस्सा लिया, उसमें हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐड कर लिया और उसके साथ साथ हमने 2 सेंटीमीटर क्यूब ब्रोमीन वाटर डाल दिया। तो और इसको अच्छे से शेक कर लिया, सोल्यूशन बना लिया इसका, अच्छे से हमने इसे शेक कर लिया, हिला लिया। अच्छे से हिलाने के बाद हमारे पास रिजल्ट इस तरह आता है कि ब्रोमीन विल डीकलराइज। ये जो ब्रोमीन वाटर है ये हमारे पास ब्राउन से चेंज होके कलरलेस हो जाएगा। दिस ब्रोमीन वाटर विल डीकलराइज। सो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम इस तरह करते हैं, इसका खुलासा कुछ यूँ होगा कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम इस तरह करते हैं कि हम उस सोल्यूशन का अल्कीन या अल्काइन का थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं, साथ इसके साथ साथ थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट में 2 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम ब्रोमीन वाटर डाल लेते हैं। सो जब हम इसमें ब्रोमीन वाटर डाल लेते हैं, ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन वाटर का। ब्रोमीन वाटर को डालने के बाद ब्रोमीन अपना कलर चेंज कर लेगा, ब्रोमीन विल बी डीकलराइज्ड। इस तरह ब्रोमीन के डीकलराइज होने से हमें पता चला कि इस वाले सोल्यूशन में हमारे पास अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मीन अल्कीन या अल्काइन हमारे पास प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब हम अल्कोहल को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी सोल्यूशन में हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है, ये किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम जो टेस्ट कैरी करते हैं बेसिकली वो होता है सोडियम मेटल टेस्ट। इसमें हम इस तरह करते हैं कि जो अल्कोहल का सोल्यूशन होता है उसको ले लेते हैं और उसे ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। ड्राई टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हम इसमें जो होते हैं वो सोडियम के छोटे छोटे टुकड़े डाल लेते हैं और हमारे पास रिजल्ट इस तरह आता है कि रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। होता कुछ यूँ ही हमारे पास सोडियम मेटल टेस्ट में कि हम अल्कोहल ले लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाल दिया हमने इसे। अब अल्कोहल को हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, इसके साथ हमने छोटे छोटे सोडियम के टुकड़े ऐड कर लिए। इसके साथ सोडियम के टुकड़े ऐड करने से यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता जाएगा तो हम कहते जाएंगे कि वाकई इसमें हमारे पास जो है वो अल्कोहल प्रेजेंट है। रिएक्शन कुछ इस तरह होगा कि ये जो अल्कोहल है ना ROH, ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेगा और सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा।
सोडियम ROH की जगह RONA बन जाएगा और ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाएगा, एज ए गैस फॉर्म रिलीज हो जाएगा। सो सोडियम मेटल टेस्ट में हमारे पास जब हम किसी सोल्यूशन में ड्राई टेस्ट ट्यूब में जब हमने अल्कोहल का सोल्यूशन डाला हुआ है, उसमें अगर हम सोडियम के टुकड़े ऐड करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने से हमें पता चल जाता है कि ये सोल्यूशन में हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड मतलब OH फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? सो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एक एसिड है और इसकी आइडेंटिफिकेशन हम सिंपली लिटमस पेपर से कर सकते हैं। हम ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको पानी के साथ मिला लेंगे, हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन बन जाएगा। अब एसिडिक सोल्यूशन में हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उस एसिडिक सोल्यूशन में डाल देंगे। वो एसिडिक सोल्यूशन में जब हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो हमारे पास वो ब्लू लिटमस पेपर कलर चेंज करके हमारे पास रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हम इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, इसको पानी के साथ मिक्स करके एसिडिक सोल्यूशन बना लेंगे। अब उस एसिडिक सोल्यूशन में हम ब्लू लिटमस पेपर डाल देंगे। ब्लू लिटमस पेपर डालने से वो लिटमस पेपर हमारे पास रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड चेंज होने का इंडिकेटर ये है कि हमारे पास ये जो सोल्यूशन है इट इज एन एसिडिक सोल्यूशन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट। अच्छा, अब आते हैं अल्डिहाइड्स के टेस्ट्स पर। कोई सी सोल्यूशन में अल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो हम इसको किस तरह टेस्ट करेंगे? बिल्कुल ही आसान तरीका है, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सही है, टेंशन ना लें। 90% वाला भी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, मर जाएगा, और 33% वाला भी मर जाएगा। तो टेंशन तो मेरी जान बिल्कुल नहीं लेनी, सही है। बाकी ये दुनिया के खेल हैं, जिसमें मतलब जो अच्छा है पढ़ाई में तो बहुत अच्छी बात है, जो अच्छा नहीं है पढ़ाई में वो अपनी कोशिश करे, कोशिश के बावजूद भी ना हो तो अल्लाह से मदद मांगे। इसमें तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं कि आप टेंशन ले रहे हो मेरी जान। और हाँ, आज पढ़ेगा तो कल पेपर में कुछ लिखेगा ना मेरी जान, नहीं पढ़ेगा तो पेपर में कुछ लिखेगा कैसे, सही है। अच्छा, अब आते हैं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सो इस टेस्ट को हम इस तरह परफॉर्म करते हैं कि हम 0.2 ग्राम या 5 सेंटीमीटर क्यूब अल्डिहाइड के ले लेंगे। किसी ऐसा सोल्यूशन जिसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, अल्डिहाइड के हम 0.2 ग्राम या 5 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे। उसके साथ हम 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम बाइसल्फाइड के ऐड कर लेंगे। हमने अल्डिहाइड्स का सोल्यूशन लिया इतना, हमने इतना अल्डिहाइड लिया और इसके साथ ये ऐड कर लिया 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम बाइसल्फाइड इसके साथ ऐड कर लिया। और इसको ऐड करने के साथ, इसको जब हम दोनों ने ऐड कर लिया तो इसको फिर अच्छे से शेक कर लिया। अच्छे से हिलाने के बाद आपका रिजल्ट आएगा कि क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। एक क्रिस्टलाइन वाइट PPT प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका आसान है। हम 0.2 ग्राम या 5 सेंटीमीटर क्यूब अल्डिहाइड ले लेंगे, इसे 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम बाइसल्फेट के साथ ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे से शेक कर लेंगे। एज रिजल्ट हमारे पास क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट जब हमारे पास बनेंगे तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ हैविंग अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब आते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप की तरफ कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए, कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी आसान है। हम माइन्यूट अमाउंट में ले लेंगे, थोड़े से हल्के से छोटे से बड़ा शांति मिकदार के हम ले लेंगे कीटोन, सही है। उसको हम ऐड कर लेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन 2 सेंटीमीटर क्यूब। फिनाइल हाइड्रोजीन जब हम इसके साथ कीटोन्स के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था जब हमने सोडियम बाइसल्फेट डाला था अल्डिहाइड्स के केस में। कीटोन के केस में हम फिनाइल हाइड्रोजीन डाल लेंगे
2 सेंटीमीटर क्यूब। एज ए रिजल्ट हमारे पास ऑरेंज रिच प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। अच्छा, अब आते हैं कि अमाइनो फंक्शनल ग्रुप को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे किसी ऐसे सोल्यूशन में या किसी ऐसे कंपाउंड में जिसमें हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे। तो देखिए, हम 0.2 ग्राम ऑफ अ गिवन कंपाउंड, हम 0.2 ग्राम लेंगे उस कंपाउंड के जिसमें हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 हमारे पास जिसमें प्रेजेंट है, उसके हम 0.2 ग्राम ले लेंगे। उसके साथ ऐड कर लेंगे 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास इसके साथ क्लोरोफॉर्म ऐड कर लेंगे, और 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब हम उसके साथ बेस ऐड कर लेंगे। हमने लेट सपोज बेस में हमने कर लिया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ऐड कर लेंगे। हमारे पास रिजल्ट में इट विल गिव अस एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट ऑर्डर, ये हमें इंतहाई अनप्लीजेंट नाखुशगवार बदबू सी देगा, सही है। सो जब हम अमाइनो ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम 0.2 ग्राम ले लेंगे इस ऐसे कंपाउंड के जिसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसके साथ 0.5 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरोफॉर्म ऐड कर लेंगे, साथ ही इसके 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब बेस सच एज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर लेंगे। एज ए रिजल्ट जब ये हम एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक अनप्लीजेंट स्मेल, एक बदबू आ जाए। देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना, कि मतलब ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो, सोडियम मेटल टेस्ट हो, ये जो डिफरेंट टेस्ट्स हैं, इसमें कॉन्सेप्ट का तो इतना कुछ है नहीं, ये सब आपने पढ़ना है, आपने इसे याद करना है, आपने सेल्फ स्टडी करनी है मेरी जान। और सेल्फ स्टडी पर एक शेर याद आ गया ना, कि मैं सेल्फ स्टडी करने वाला छात्र, तू बड़े कोचिंग की क्वीन प्रिय, तू घूमने चाहती सिटी मॉल, हम तलवंडी चौराहे पे लीन प्रिय, बायोलॉजी सा सीधा हूँ मैं, तू फिजिक्स जैसी कठिन प्रिय, विज्ञान नगर सा उजड़ा हूँ मैं, तू लैंडमार्क सी ग्रीन प्रिय। और आखिर में कहता है कि मुश्किल है अपना सीन प्रिय। सो सीन तो आपका और केमिस्ट्री का भी मुश्किल होने वाला है अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की। और बाकी रही कि जाने का वक्त हो गया है, सो आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपको यही कहेंगे कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें, खुशियाँ बांटें। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और अल्लाह हाफिज़।